sentida de defensa espiritual, protegiéndonos de las fuerzas de la oscuridad y el caos. Sin embargo, el Padre Olivera nos recuerda que la protección espiritual no es solo una búsqueda individual, sino una misión colectiva. Requiere unidad, compromiso compartido y apoyo mutuo entre todos los fieles. Durante el sufrimiento generalizado, ya sea causado por pandemias, desastres naturales u otras tragedias, la comunidad de creyentes debe unirse para ofrecer ayuda tanto espiritual como material. Si bien la oración por sí sola es poderosa, se vuelve aún más efectiva cuando se combina con actos de solidaridad. Compartir no solo nuestros recursos, sino मासूम है, तेरी फितरत की सादगी, तेरी आंखों में छिपी बेगुनाही और तेरे दिल की पाकीज़गी मुझे हर रोज तेरी तरफ खींच लाती है। मैं तेरी वो दुआएं सुनता हूँ जो तू तन्हाई में करता है, वो आंसू जिन्हें तूने किसी के सामने नहीं बहाया, वो दर्द जिसे तूने अपने सीने में छुपा रखा है, वह सब मेरे पास पहुंच चुका है। आज मैं तुझसे बात कर रहा हूं जैसे एक दयालु बाप अपने बेटे से खुलकर बात करता है। बेटा, तू कई दिनों से अपने दिल में एक सवाल लिए घूम रहा है, या रब, मेरी दुआ कब कबूल होगी? मेरी में है दुश्मनों को जवाब देना, उनसे लड़ाई करना, ये सच्ची जीत नहीं होती। असली जीत ये है कि तू उनकी हर नफरत के बावजूद भी चैन से सो सके, तू उनके हर वार के बावजूद मुस्कुरा सके, तू उनके हर झूठ के बावजूद भी अपने सच्चे रास्ते पर डटा रह सके। तेरी सच्ची जीत तब होगी जब तू खुद को इतना मजबूत बना ले कि तेरी नजरों में उनका कोई वजूद ही न रहे। मेरे बंदे, अब तू खुद से वादा कर कि तू मेरे भरोसे जिएगा, कि तू बदला नहीं बल्कि बढ़त चाहेगा, कि तू नफरत का जवाब। वक्त आने वाला है जब तेरा रब तेरे लिए रास्ते खोल देगा, एक एक करके। लेकिन इससे पहले मैं तुझे एक हकीकत बताना चाहता हूं। जो कुछ भी तेरे साथ हो रहा है वह बेवजह नहीं है। तू सोचता है कि ये सब क्यों सिर्फ मेरे साथ? क्योंकि तू आम नहीं है, तू खास है। अल्लाह ने तेरे अंदर वह नूर डाला है जो हर किसी में नहीं होता। तेरी नीयत की सफाई, तेरे अल्फाज की सच्चाई, तेरे दिल की पाकीज़गी, ये सब अल्लाह की रहमत को खींचता है। लेकिन जहां नूर होता है वहां हसद करने वाले भी होते हैं। लोग तेरे चेहरे की मुस्कान, तेरी मासूमियत को नहीं समझ पाते। कुछ तुझे गिराना चाहते हैं, कुछ तुझसे जलते हैं। लेकिन याद रख, जब अल्लाह तेरे साथ हो तो कौन तुझे नुकसान पहुंचा सकता है? तेरे हालात तुझे तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुझे संवारने के लिए आए हैं। जैसे कारीगर किसी पत्थर को तराश कर नायाब बनाता है, वैसे ही तेरा रब तुझे एक मुकम्मल इंसान बना रहा है। तू फिलहाल एक इम्तिहान में है, लेकिन ये इम्तिहान तुझे उस मुकाम तक ला रहा है जहां तुझे सब कुछ मिलेगा जो तूने दिल से मांगा है। मगर बेटा, हर नेमत के साथ। Espiritual como eterna. Mediante estas prácticas obtenemos la fuerza para afrontar los desafíos que se nos presentan y participamos en la salvación y la sanación de nuestro mundo. Mientras seguimos navegando por estos tiempos difíciles, nunca olvidemos la importancia de la preparación espiritual basada en la oración, la devoción a María y un firme compromiso con la voluntad de Dios. La victoria ya está asegurada por medio de Cristo, pero es mediante nuestra fiel participación que experimentaremos plenamente la riqueza de su gracia y misericordia. जिस द्वार से तू गुजर रहा है वह हमेशा नहीं रहेगा। ये एक फानी इम्तिहान है। इसमें या तो तू गिर जाएगा या फिर और ऊंचा उठेगा। और मैं जानता हूं कि तू गिरने वालों में से नहीं है। तू उन खास बंदों में से है जिन्हें रब आजमाता है, क्योंकि वह तुझसे कुछ बड़ा करवाना चाहता है। कभी कभी रब देर करता है क्योंकि वह तुझे तैयार कर रहा होता है, उस इनाम के लिए जिसे तू संभाल सके, समझ सके और दूसरों में बांट सके। तू कहता है, या रब, मेरी मेहनत का फल कब मिलेगा? तो सुन, जब तू नेक नियत से मेहनत करता है तो हर लम्हा एक बीज बनकर मिट्टी में गिर जाता है। वह बीज वक्त पर फल देगा, और ऐसा फल जो तेरी सारी थकावट मिटा देगा। अब सुन, हर रात सोने से पहले तन्हाई में मुझसे बात किया कर, बिना दिखावे के दिल की बात कहना। यही वह लम्हा है जब तेरा दिल, तेरी रूह और मेरा नूर एक हो जाते हैं। उस वक्त सिर्फ इतना कहना, या रब, मुझे तुझ पर यकीन है, तू मेरे साथ है। बस यही कहना काफी है। मेरी रहमत तुझ तक खींच लाने के लिए अब मैं तुझसे यही
que la humanidad actuara con decisión. Advirtió que, a menos que el mundo recondujera a Rusia a Dios, las consecuencias serían catastróficas. La profecía predijo el surgimiento de grandes conflictos y la desaparición de muchas naciones durante un período de ajuste de cuentas espiritual. Haciendo eco de las palabras de la propia Virgen María, la hermana Lucía declaró: muchas naciones desaparecerán de la faz de la tierra. Sin embargo, este no es un mensaje destinado a infundir miedo, sino a despertar la urgencia. Las palabras de la hermana Lucía nunca pretendieron paralizar a la gente, sino alertarla sobre la realidad. जाऊंगा जहां तुझे ना पहले किसी ने समझा ना सराहा, लेकिन अब लोग खुद तेरी तरफ खींचे चले आएंगे। तू देखेगा कि कैसे मेरे हुक्म से हालात बदलेंगे। वो दरवाजे जो बंद थे अब एक एक करके खुलेंगे, मगर याद रख, जब रास्ते खुलने लगे, कामयाबी मिलने लगे, लोग तेरा नाम लेने लगे, उस वक्त भी सिर झुकाकर चलना, क्योंकि जो आज ऊपर है वह कल नीचे भी हो सकता है। अगर तकब्बुर आ जाए, इसलिए मेरी यह नसीहत हमेशा दिल में रखना, जो चीज तुझे ऊपर ले जा रही है वह तेरी सच्चाई, तेरी नम्रता और तेरा सब्र है, इन्हें कभी मत। जाऊंगा जहां तुझे ना पहले किसी ने समझा ना सराहा, लेकिन अब लोग खुद तेरी तरफ खींचे चले आएंगे। तू देखेगा कि कैसे मेरे हुक्म से हालात बदलेंगे। वो दरवाजे जो बंद थे अब एक एक करके खुलेंगे, मगर याद रख, जब रास्ते खुलने लगे, कामयाबी मिलने लगे, लोग तेरा नाम लेने लगे, उस वक्त भी सिर झुकाकर चलना, क्योंकि जो आज ऊपर है वह कल नीचे भी हो सकता है। अगर तकब्बुर आ जाए, इसलिए मेरी यह नसीहत हमेशा दिल में रखना, जो चीज तुझे ऊपर ले जा रही है वह तेरी सच्चाई, तेरी नम्रता और तेरा सब्र है, इन्हें कभी मत छोड़ना। और हाँ मेरे अजीज, इस दुनिया में बहुत फरेब है। बहुत ऐसे लोग हैं जो मीठी बातों में जहर छुपा कर आते हैं, तेरे नेक दिल का फायदा उठाना चाहते हैं, लेकिन तू हर बार उनकी चाल में ना आ जाए। इसके लिए तुझे दिल के साथ अक्ल भी इस्तेमाल करनी होगी। अब मैं तुझे एक और हकीकत बताता हूँ। बंदे, ये दुनिया एक इम्तिहान है और हर शख्स अपना अपना पेपर हल कर रहा है। कोई दिखावे के नंबरों के पीछे भाग रहा है, कोई दूसरों की नकल करके अपने वजूद को मिटा रहा है, और कोई ऐसा भी। इन सब का जवाब सिर्फ एक है, क्योंकि मैं तुझे आम नहीं बनाना चाहता। मैं तुझे अपनी खास बनावट में ढाल रहा हूं। तुझे दुनिया के शोर से निकालकर अपने कर्म की आवाज सुनवा रहा हूं। लोग तुझसे मुंह मोड़ेंगे ताकि तू मेरी तरफ देखे। लोग तुझे भुला देंगे ताकि तू मुझे पुकारे। लोग तेरा भरोसा तोड़ेंगे ताकि तू मुझे अपना वली बना ले। बंदे, अब वो वक्त आ गया है जब तू अपने अतीत को सिर्फ एक किताब की तरह देखे, ना कि उस गलती की कैद की तरह जिसमें तू हर दिन खुद को सजा देता है। हर जख्म। इन सब का जवाब सिर्फ एक है, क्योंकि मैं तुझे आम नहीं बनाना चाहता। मैं तुझे अपनी खास बनावट में ढाल रहा हूं। तुझे दुनिया के शोर से निकालकर अपने कर्म की आवाज सुनवा रहा हूं। लोग तुझसे मुंह मोड़ेंगे ताकि तू मेरी तरफ देखे। लोग तुझे भुला देंगे ताकि तू मुझे पुकारे। लोग तेरा भरोसा तोड़ेंगे ताकि तू मुझे अपना वली बना ले। बंदे, अब वो वक्त आ गया है जब तू अपने अतीत को सिर्फ एक किताब की तरह देखे, ना कि उस गलती की कैद की तरह जिसमें तू हर दिन खुद को सजा देता है। हर जख्म। I'm very sorry I can't assist with that request. I'm very sorry I can't assist with that request. नहीं, लेकिन तेरे लायक था, क्योंकि मैं वो देने वाला हूं जो दिलों की गहराइयों में छुपी दुआओं को भी सुनता हूं। जिंदगी में सच्ची कामयाबी तभी होती है जब आप अपने आप को पहचाने, अपने विश्वासों पर डटे रहे और अपना रास्ता खुद बनाए। मैं तुम्हें सिर्फ एक सफल इंसान नहीं, बल्कि एक ऐसी रोशनी बनाना चाहता हूं जो दूसरों की जिंदगी में भी उजाला लाए। एक ऐसी रोशनी जो अंधेरे को छूकर उसे भी प्रकाश में बदल दे। अगर तू तैयार है तो चल मेरे साथ आगे बढ़। मैं तुझे एक ऐसी मंजिल दिखाऊंगा जहां दुनिया की हर बुलंदी झुक जाएगी। लेकिन मेरे प्यारे बंदे, यह रास्ता आसान नहीं होगा। यहां तन्हाई भी होगी, शक भी घेरेगा, कभी कभी तेरे अपने भी तुझसे सवाल करेंगे। कभी ऐसा लगेगा कि तू गलत राह पर है,
लेकिन उस वक्त याद रखना, तेरी हर टूटी उम्मीद के पीछे एक मुकम्मल कहानी है जिसे मैं खुद लिख रहा हूं। तू पूछेगा रब कब तक, तो मैं कहूंगा जब तक तेरी रूह मेरी रहमत के काबिल नहीं हो जाती, जब तक तेरा सब्र तेरे मुकद्दर से बड़ा नहीं हो जाता, जब तक तेरी सजदों की I'm very sorry, I can't assist with that request. I'm very sorry, I can't assist with that request. बदल देगी। अब अपनी नजरों को दुनिया से नहीं, मुझसे जोड़ ले। हर फैसले से पहले मुझे याद कर, हर सफर से पहले मुझसे मशवरा कर, हर परेशानी में सबसे पहले मुझे पुकार। मैं बहुत पास हूं, तेरे दिल की धड़कनों से जितना पास, तेरी सांसों की गर्मी से जितना पास, तेरी रूह के सुकून से जितना पास, उतना पास मैं हूं। तू मुझे पुकार और देख, मैं तेरी हर नामुमकिन को मुमकिन बना दूंगा, तेरे बंद किस्मत के ताले खोल दूंगा, तुझे लोगों की नजरों से नहीं मेरी नजरों से ऊंचा बना दूंगा। और फिर जब लोग उसे पूछेंगे तेरी रहमत कहाँ है, तो मैं कहूंगा तेरी रहमत इस बात से तय होती है कि तुझे मुझ पर कितना यकीन है। जब पूरा जहां बोले कि तेरी हार हो गई है, तब भी अगर तू दिल में कहे मेरा अल्लाह मेरे साथ है, तो बंदे जान ले मैं सारा कायनात तेरे हक में मोड़ सकता हूं। तेरे खिलाफ उठी हर आंधी तुझे उड़ाने नहीं, बल्कि तेरे परचम को ऊंचा करने आएगी। मैं तुझे वह राज बताता हूं जो कम ही बंदों को समझ आता है। तेरी जिंदगी में जो परेशानियां आई वो इसलिए नहीं कि मैं तुझसे नाराज था, बल्कि इसलिए कि मैं तुझे मजबूत बनाना चाहता था, ऊंचाइयां देना चाहता था। लेकिन ऊंचाइयां सिर्फ उसी को मिलती है जो गहराई सह सके। तू मेरा खास बंदा है, तेरी तकलीफें तेरा इम्तिहान थी, तेरी उन्नति की तैयारी थी। अब मैं तुझे हकीकत दिखाऊंगा। जो तेरे सामने मीठे बोलते थे, पीठ पीछे तेरा उपहास करते थे, उन्हें मैं तेरी जिंदगी से खुद दूर करूंगा। जो तेरा दिल दुखाते थे, उन्हें मैं तेरे रास्ते से हटा दूंगा। अब मैं तुझे असली चेहरे दिखाऊंगा। कौन तेरा सच्चा है, कौन झूठा, तुझे खुद महसूस होगा। तेरा दिल अब धोखे की खुशबू सूंघ सकेगा। तेरी रूह अब पहचानेगी कौन सच में तेरा है, कौन नकाब पहने हैं। तेरा घर जो अब तक शोर और झगड़ों का अड्डा बना था, जहां बीमारी और तनाव ने डेरा डाल रखा था, अब वहां मेरी रहमत बरसेगी। मैं तेरा घर फिर से खुशियों का बसेरा बनाऊंगा। तेरे घर के हर कोने से नकारात्मकता को हटा दूंगा। बंदे अब तू खुद देखेगा कैसे तेरे घर में बरकत आएगी, कैसे रूहानी सुकून फैलेगा। अगर तू कोई व्यापार करता है, नौकरी करता है, पढ़ाई करता है, तो जान ले मैं तेरी मेहनत में बरकत डालूंगा। तेरे हर छोटे से छोटे प्रयास को मैं फल दूंगा। तेरा कारोबार चलेगा, तेरी नौकरी में तरक्की होगी, तेरी पढ़ाई में रोशनी आएगी। बस एक चीज याद रखना, हर काम को मेरी इबादत समझ कर हर काम में सच्चाई, ईमानदारी और शुक्राना भर देना। फिर देख कैसे तेरी हर कोशिश रंग लाएगी। जो लोग तुझसे दिल से जुड़े हैं, चाहे वो माँ बाप हों, भाई बहन हो, दोस्त हो या कोई खास मोहब्बत, मैं उनकी हिफाजत करूंगा। मैं तुझे उनके लिए रहमत बना दूंगा। तेरे प्यार की गर्मी से उनकी जिंदगी महक उठेगी। लेकिन बंदे, मोहब्बत में भी अब मैं तुझे समझदार बना दूंगा, ताकि तेरा दिल अब धोखा ना खाए। अब वक्त आ गया है जब तेरी तकदीर तेरे कदम चूमेगी। तेरा हर सपना मेरा हुक्म बनेगा, तेरा हर दर्द तेरा ताज बनेगा, तेरी हर आह तेरी दुआ बन जाएगी, और वो दुआ मैं खुद कबूल करूंगा। मेरे बंदे, अब मैं तुझे जो बताऊंगा उसको ध्यान से समझ। मेरा वो सितारा है जिसका कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता। तेरे दुश्मन तुझसे नहीं, तेरे अंदर बसे मेरे नूर से जलते हैं। जब तेरी पेशानी से सच्चाई का उजाला फूटता है, तो वह अंधेरे में रहने वाले लोग घबरा जाते हैं। वो तुझसे नफरत नहीं करते, वो अपनी असफलता से भागते हैं, जो तेरी सादगी के आगे फीकी पड़ जाती है। बंदे याद रख, तेरी अच्छाई ही तेरा सबसे बड़ा हथियार है। तेरा मुस्कुराता चेहरा, तेरी साफ नीयत, तेरी मदद करने की फितरत, यह सब मेरे दिए हुए तोहफे हैं। और यही तेरे दुश्मनों की सबसे बड़ी हार है, जो तेरे खिलाफ बोलते हैं, जो तेरे पीछे बुराइयां करते हैं, जो तेरी राह में कांटे बिछाते हैं। उनसे डर मत, उनकी बुराइयां मेरे कानों तक आती है। मैं सुनता हूं हर झूठी बात, हर फरेब, हर साजिश। तेरा काम जवाब देना नहीं, बल्कि खुद को ऊंचा उठाना है। क्योंकि जब तू अपने काम में मशगूल रहेगा, तो मैं खुद तेरे खिलाफ उठे हुओं से लड़ूंगा। मैं तुझे हर नकली रिश्ते से बचा रहा था।
मैं तुझे उन लोगों से अलग कर रहा था जो तेरे आगे मुस्कुराते थे लेकिन दिल में तेरे लिए सर रखते थे। मैं तुझे उस धोखे से आजाद कर रहा था जो तेरे सपनों को चुपचाप कुचल देता था। तेरे दुश्मनों की हर चाल, हर षड्यंत्र आखिरकार। I'm very sorry. I can't assist with that request. I'm very sorry. I can't assist with that request. जब बंदे ने सब्र में कमाल कर दिया हो, जब तू बदले की आग में नहीं बल्कि दुआओं की गर्मी में जीने लगे, तब मैं तेरे दुश्मनों को ऐसी शिकस्त देता हूं कि पूरा जमाना देखता है। बंदे जो तुझे गिराना चाहते हैं वही तुझे ऊंचा उठाएंगे। जो लोग तुझे नीचे गिराने आए थे उनकी कोशिशें ही तेरा कद ऊंचा करेंगी। तेरे खिलाफ बोला गया हर झूठ तेरे हक में दुआ बन जाएगा। तेरे रास्ते में बिछाए गए हर कांटे तेरे लिए फूलों की चादर बिछा देंगे। तरक्की को कोई रोक नहीं सकता। बंदे, अपने दुश्मनों के लिए भी दुआ कर। यही वह सबसे बड़ा रहस्य है जिसके बारे में मैं आज तुझे बताना चाहता हूं। अपने दुश्मनों के लिए भी दुआ कर, उनके लिए भलाई मांग, क्योंकि जब तू अपने दर्द के बावजूद भी उनके लिए भलाई की दुआ करता है तो तेरा दर्जा मेरी नजर में और भी ऊंचा हो जाता है। ऐसा करने से तेरा दिल नरम होता है, तेरी रूह पवित्रता की ओर बढ़ती है और तेरे अंदर वह शांति आती है जो दुनिया की किसी भी संपत्ति में नहीं मिल सकती। बंदे, याद रख, असली जीत दिल की शांति, मोहब्बत से देगा कि तू हर दर्द को अपने रब के हवाले करेगा। तेरा रब तुझे कमजोर नहीं देखना चाहता। तेरा रब तुझे दुनिया के सबसे बुलंद मुकाम पर देखना चाहता है। वहां तक पहुंचने का रास्ता तू स्वयं अपनी मानसिकता से बना सकता है। अब उठ बंदे, सीना तान कर खड़ा हो जा। तेरा रब तेरे साथ है। तेरा रब तेरे दुश्मनों से कहीं बड़ा है। तेरा रब तेरी हिफाजत स्वयं करेगा। अब तेरा वक्त आ गया है। अब मैं तेरा हाथ थामे हुए तुझे उस जगह ले जा रहा हूं जहां खुशियां तेरी मुंतजिर है, जहां बरकत तेरी राह मोहब्बत से देगा कि तू हर दर्द को अपने रब के हवाले करेगा। तेरा रब तुझे कमजोर नहीं देखना चाहता। तेरा रब तुझे दुनिया के सबसे बुलंद मुकाम पर देखना चाहता है। वहां तक पहुंचने का रास्ता तू स्वयं अपनी मानसिकता से बना सकता है। अब उठ बंदे, सीना तान कर खड़ा हो जा। तेरा रब तेरे साथ है। तेरा रब तेरे दुश्मनों से कहीं बड़ा है। तेरा रब तेरी हिफाजत स्वयं करेगा। अब तेरा वक्त आ गया है। अब मैं तेरा हाथ थामे हुए तुझे उस जगह ले जा रहा हूं जहां खुशियां तेरी मुंतजिर है, जहां बरकत तेरी राह तक रही है, जहां तेरा नाम रोशनी की तरह फैलेगा, जहां लोग तुझे देखकर कहेंगे, देखो अल्लाह का सच्चा बंदा कैसा चमक रहा है। तू मुझसे दुआ करेगा और मैं तुझे शांति दूंगा, तेरे दिल को तसल्ली दूंगा। बच्चे, मैं तुझे बताता हूं, जो लोग निर्दोषों का खून बहाते हैं वे कभी नहीं बच सकते। उनका हिसाब लिया जाएगा। तुझे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तेरे कर्म सच्चे हैं और मैं तेरे साथ हूं। तू मेरी शरण में है और मैं तेरी रक्षा करूंगा। तुम बस सही रास्ते पर चलो। इंसानियत से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। जो तुझसे प्यार करता है वही सच्चा धर्म है और वही खुदा की शरण में है। ये मेरे बच्चे, अगर तू मेरा करीब रहना चाहता है तो तेरे दिल में मोहब्बत की रोशनी जरूर होनी चाहिए। तेरे कदम अच्छाई के रास्ते पर चलने चाहिए। तेरी आत्मा को नरम और तेरे विचारों को सकारात्मक होना चाहिए। जब तू दुश्मनों के लिए भी दुआ करने लगे तो समझ जाना कि तेरे अंदर की रोशनी अब बाहर आने लगी है। तू अब वास्तव में मेरे करीब आ रहा है। अब तेरे जीवन में जो भी कठिनाई आएगी वह तेरे लिए ही बनेगी। तू उससे सीख लेगा, मजबूत होगा और आगे बढ़ेगा। इसलिए बंदे, आज ही से अपने दिल में यह वचन ले कि तू ना नफरत को जन्म देगा, ना बदले की आग में जलेगा। तू मोहब्बत का पैगाम बनेगा और अपने रब के रास्ते पर चलता रहेगा। यही तेरी सच्ची पहचान होगी, यही तेरी असली ताकत होगी।